प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। इधर एक बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में बड़ा कारनामा सामने आया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ये मामला, जहां पर मैनपुरी की शिक्षिका अनामिका शुक्ला पर आरोप है कि एक साथ 25 स्कूलों में वो कार्यरत थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 25 स्कूलों के साथ 13 महीनों तक उनका ये गड़बड़झाला चला और इस दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी उन्होंने हासिल की है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद का कहना है कि शिकायत सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति करता है और 25 स्कूलों के साथ इस शिक्षिका का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट था। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। प्रशांत, जब ये मामला फरवरी में सामने आ गया था, फरवरी तक ये घोटाला चला है, मार्च में मामला सामने आया, सैलरी रोक दी गई और अब जांच की बात हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो मामला जांच में और स्वयं इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री, हम इनसे जानेंगे कि सर क्या है ये पूरा मामला। देखिए, मेरे संज्ञान में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही थीं कि एक शिक्षिका है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बागपत की अनामिका शुक्ला, जिसके 25 अन्य विद्यालयों में कार्यरत होने की बात आई थी। मैंने विभाग को मौखिक रूप से तुरंत इस मामले की जाँच करने को कहा था और जो अभी तक प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट सामने आई है मेरे सामने, अभी जांच चल रही है और उसमें ये बात आई है कि बागपत में अनामिका शुक्ला की जो कस्तूरबा गांधी में विज्ञान शिक्षिका के पद पर नियुक्ति है, कई महीनों से वहाँ से अनुपस्थित चल रही थी, इसलिए उसका वेतन का भुगतान भी नहीं हो रहा था। लेकिन इसके अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए अलीगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर और अमेठी, इन 4 जनपदों के एक एक कस्तूरबा विद्यालयों में दूसरी अन्य शिक्षिकाएँ इसके अभिलेखों के आधार पर काम कर रही थी, जिनके खातों में वेतन मद में लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान हुआ है। इस पूरे मामले की गहन जांच हो रही है। जिस शिक्षिका का अभिलेख है और जिसका अभिलेखों का इस्तेमाल अन्य शिक्षिकाओं ने किया है, सबके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए जा रहे हैं और जिन अधिकारियों को इसकी निगरानी करनी होती है, जो लोग अभिलेखों की जाँच करते हैं जब किसी की नियुक्ति होती है, उसके संबंध में भी जो लोग जिम्मेदार हैं उन सबकी भूमिका की जांच करके सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर 25 जनपद सर, उसके बाद में 1 करोड़ सर, आपको नहीं लगता कि बिना विभागीय अधिकारियों के साठगांठ के ये पूरा खेल हो पाया होगा? इसमें अब अधिकारियों के सर रुक कहीं ना कहीं नहीं, अभी जो बात आई है वो बागपत के अलावा 4 जनपदों की बात आई है। 1 करोड़ नहीं, 5 लाख की धनराशि के भुगतान की बात आई है। लेकिन यह भी गंभीर प्रकरण है। कोई भी एक व्यक्ति के अभिलेखों के आधार पर कोई 2 शिक्षक, देखिए पिछले वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग में पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं, आप सबको संज्ञान में है कि परिषदीय विद्यालयों में भी 4000 से अधिक फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियों की रिपोर्ट हमारे पास आई, जिसकी एसआईटी और एसटीएफ जांच कर रही है। उसमें से लगभग आधे शिक्षकों को जांच के आधार पर हम बर्खास्त भी कर चुके हैं, क्योंकि योगी सरकार में इस तरह की किसी भी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की जो भी पिछले सरकारों के समय उनसे लीजिए बेसिक शिक्षा मंत्री से कि इस वक्त प्रेरणा ऐप, ये ऐप है उत्तर प्रदेश, जहां पर शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है और कहां वो किस स्कूल में मौजूद है, रोज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, इस ऐप पर जानकारी देनी होती है, तस्वीर पोस्ट करना होता है। उसके बाद ये घोटाला कैसे चला 13 महीने तक? सर जिस तरीके से आपने प्रेरणा अप्लाई डिजिटलाइजेशन लाया कि वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करानी होती थी, तमाम विरोध हुआ, सर आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि ऐप था उसके बाद भी ये बड़ा घोटाला हो गया? सर विभागीय अधिकारी कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं सर। नहीं, हम ऐप देखिए, मिशन प्रेरणा एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है, उसके कई मॉड्यूल हैं। उसी में से एक मॉड्यूल उपस्थिति का मॉड्यूल है। उपस्थिति का मॉड्यूल स्मार्टफोन के माध्यम से चलता है। शिक्षकों ने इनकार कर दिया था कि हम अपने स्मार्टफोन पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या उन्होंने कह दिया हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने ये व्यवस्था बनाई है कि हर स्कूल को एक टैबलेट देंगे। उस टैबलेट पर उपस्थिति जो रजिस्टर होती है, उसके बजाय स्कूल में पहुंचकर बच्चों के साथ उनको सेल्फी भेजना होगा। ये टैबलेट की खरीद की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी, टेंडर का प्रोसेस चल रहा था, उसी बीच लॉकडाउन हो गया, वो प्रक्रिया हमारी बाधित हुई। अभी हम स्कूलों को टैबलेट नहीं दे पाए हैं। जिस दिन हम टैबलेट दे ले जाएंगे, उस दिन इस तरह से एब्सेंट रहने की कोई गतिविधि कोई शिक्षक नहीं कर पाएगा। बिना एप्लीकेशन के कोई स्कूल से गायब नहीं हो पाएगा। सर मार्च में डायरेक्टर विजय किरण आनंद के पास इसकी शिकायत आई थी, ऐसे में क्या माने आपके अधिकारी सिर्फ क्या टेंडर प्रक्रिया में ही व्यस्त, इस पर उनका संज्ञान नहीं हुआ? सर नहीं, मेरे संज्ञान में ये विषय 1-2 दिन पहले जब सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, तब मैंने विभाग को इसको कहा। ये भी हैरान करने वाली बात है, खुलासा तो मार्च में ही हो गया था, मार्च से उनकी सैलरी बंद है और बेसिक शिक्षा मंत्री को अब जानकारी लगी सोशल मीडिया के जरिए। कार्रवाई होगी।
सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आपके अधिकारी सर आप ही से सर इस मामलों में सर संज्ञानित नहीं कर रहे हैं और आपस में ही फाइल दबाने का खेल जारी है पूर्व की सरकारों की तरह? अभी जब ये इस मामले की जांच होगी तो जो लोग भी इसके जिम्मेदार, अगर किसी अधिकारी ने कोई छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी ने मामले को दबाने की कोशिश की होगी तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। जी, जिस तरीके से आपने सुना, बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी अधिकारी हो, अगर उसके खिलाफ जांच में किसी भी तरीके की चीजें आती हैं तो जरूर से उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। ऐसे में बड़ा सवाल उन अधिकारियों के ऊपर भी आ रहा है जो अधिकारी मार्च से ही इस पूरी पत्रावली को दाबे हुए थे जांच के नाम यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं, 1 करोड़ नहीं बल्कि 5 लाख सैलरी उठाई गई और 25 स्कूल नहीं बल्कि 4 स्कूल की बात वो कर रहे हैं। तो वाकई यही है तस्वीर या धीरे धीरे और चीजें सामने आएंगी और जो 25 स्कूलों का आरोप है वो सही है? क्या है तस्वीर असली में, जल्दी से बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये सिर्फ शुरुआती जांच में 4 स्कूल से ये 5 स्कूल नाम आए हैं। जांच बढ़ रही है, जांच बढ़ने के बाद में ऐसे तमाम स्कूलों के नाम जरूर घूमेंगे और उन अधिकारियों की भी भूमिका जरूर से जरूर इसमें आएगी सामने, जिन अधिकारियों ने इस पत्रावली को दाबने का काम किया और जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। मेनका जी धन्यवाद प्रशांत, आप इस पूरी जांच पर प्रक्रिया